वेलकम टू फरीद एकेडमी। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 1 का चैप्टर है। तो हम शुरू करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो जनरल फॉर्म होती है उसकी ax by plus c is equals to 0. This is the general form. General form of लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें x और y वेरिएबल रहेंगे जिनका डिग्री 1 रहेगा। यहाँ पर x का डिग्री 1 है और y का डिग्री 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको लीनियर लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब हम देखेंगे a क्या होता है। a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। a x का कोएफिशिएंट है, b कोएफिशिएंट ऑफ y, c एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। a x क्या है, a x यहाँ x का पावर 1 है, ये a इंटू एक्स इज अ x टर्म है, टर्म कंटेनिंग x वेरिएबल जिसका डिग्री 1 है। b इंटू वाई टू द पावर 1, जनरली हम इसको by ही लिखेंगे, और a इंटू एक्स टू द पावर 1 को हम ax ही लिखेंगे। तो ये by क्या है, by y टर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका डिग्री 1 है। तो ये हो गया बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ax प्लस by प्लस c, ये हो गया LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दिस इज योर इक्वल साइन है, और यहाँ पर ज़ीरो है। ज़ीरो क्या है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये RHS में है। RHS यानी राइट हैंड साइड। ये हो गया बेसिक, एकदम बेसिक जो हमको रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। अब हम देखेंगे डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। एन इक्वेशन which is having two variables, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म containing variable is 1। तो यहाँ पर जितने टर्म में वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो ax एक टर्म है जिसका डिग्री 1 है, by एक टर्म है जिसका डिग्री 1 है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन हो गई। जनरल फॉर्म हमने पहले ही देख लिया, ax प्लस by प्लस c। अब कोई भी इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 1 पर। एग्जांपल 3x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 12। अब इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितने भी टर्म रहेंगे कंटेनिंग x वेरिएबल, y वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म, सबको हम LHS में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म of equation
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3x इक्वल टू 4y माइनस 12। अब यहाँ पर हमको टेबल दिया हुआ है बुक में, हम वो टेबल देखेंगे। सो एक्टिविटी टेबल है यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग। तो दिया हुआ है यहाँ पर इक्वेशन और हमको क्या पता करना है, इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो हमको इक्वेशन दी हुई है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, ये हमको पता करना है। तो हम पहले देखेंगे कंडीशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो ही है कि दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स कोई भी दो वेरिएबल चलेंगे, एक्स वाई एम एन, और कौन से दिए हुए हैं यहाँ पर वेरिएबल, एक्स वाई और एम एन ही दिए हुए हैं। तो कोई भी दो वेरिएबल चलेंगे और वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। और एक कंडीशन है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि ये जो ए बी सी है, ए बी सी ये रियल नंबर होने चाहिए, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। और एट द सेम टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई अगर एक ज़ीरो हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो इक्वेशन बन जाएगी बी वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर बी ज़ीरो हो जाता है, बी ज़ीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगी ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो गया बेसिक। अब हम देखेंगे एक्टिविटी टेबल। तो एक्टिविटी टेबल में यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। तो यहाँ पर वेरिएबल दो है तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दोनों के जो कोएफिशिएंट है m और n का, दोनों नॉन ज़ीरो है। तो यस, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 13। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, बट जो x वेरिएबल है उसका पावर 2 है। मीन्स अगर पावर एक से ज़्यादा हो जाएगा या एक से कम भी होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसलिए नो। नेक्स्ट √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y और दोनों का पावर 1 है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अब जो इसके कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, ये दोनों भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, इसलिए ये यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट है 0x प्लस 6y माइनस 13। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है बट दिस इज़ इन वन वेरिएबल। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? नो, दिस इज़ नो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको पूछा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो इट इज़ नो। नेक्स्ट इज 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x का पावर, अब हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा कैसे, 4 इंटू एक्स इंटू पावर -1 प्लस 5 इंटू वाई टू द पावर -1 इक्वल टू 4। तो x और y का टर्म पावर -1 है तो इसलिए ये नो है। ये हम इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल टू v, तब ये इक्वेशन बन जाएगी 4u प्लस 5v इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, बट जो ऊपर की इक्वेशन है हमको यहाँ पर दी हुई है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इनटू वेरिएबल। अब नेक्स्ट इज 4 इंटू एक्स वाई।
अब एक्स वाई यहाँ पर ये जो टर्म है 4xy, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होगा, तो पावर इसका 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये नो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखेंगे, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम किससे बोलेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम सिंगल कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हम इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, मीन्स इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्या? तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे x इज इक्वल्स टू वाई 2 माइनस वाई, और ये हो गया, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इन इक्वेशन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन को e क्यूब टू द पावर n लिखता हूँ, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा ये 2 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई कैंसिल, 2 इक्वल टू 2। तो हम ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सिंगल इक्वेशन कंसिडर करके हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंगल इक्वेशन लेकर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख। तो हम अब देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। Methods of solving simultaneous linear equation, simultaneous linear equation, बार बार गलती हो रही है, simultaneous linear equation। तो यहाँ पर बुक में दो मेथड दिए हुए हैं। पहला जो मेथड है उसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो मेथड है जो कि बुक में दिया हुआ नहीं है बट मुझे पता है वो है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड, तो हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में वो दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है। पहला जो है एलिमिनेशन मेथड से, और मेथड 2, दिस इज़ योर मेथड 2, दिस इज़ योर मेथड 1। तो हम मेथड 1 और मेथड 2 से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल में, हम उससे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो साइमल्टेनियस, यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन in two variable, the first equation this is, and this is second equation, linear equation in two variable, this is your second equation। यहाँ तक हमने उसको नेम दे दिया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहला स्टेप जो है सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से, क्या इक्वेशन जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन ए बी में से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दे दिया हमने नाम यहाँ पर। अब क्या करेंगे,
अब एलिमिनेशन मेथड में हमको कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल इसका नाम, मेथड का नाम है एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम ये एलिमिनेट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो एलिमिनेट करने के लिए, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमको इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर 5 का कोएफिशिएंट 3 है और x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -3 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर +1 है। तो उस कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे जिसके साइन डिफरेंट है, क्योंकि हमको एडिशन ईजी जाएगा, वो ईजी एडिशन में वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और एडिशन करने पे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को हम उसकी दोनों साइड यानी बोथ साइड यानी LHS और RHS को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू वाई प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन 3 आ गई, 9x प्लस 3y। अब हम ऐड करेंगे। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 3y, ये 3y माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा दिस इज़ योर x एंड इज 9 प्लस 5 14। तो 14x इक्वल्स टू 14। सो x इज इक्वल्स टू, हम 14 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, LHS में भेजेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो 14 बन जा 14 बन जा। सो आंसर आ गया हमारा 1। अब ये इक्वेशन हमको ये है इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है x इक्वल टू 1। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट किया है। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर प्लस में है 3 तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू -1। तो सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1। इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x, y इक्वल टू इन ब्रैकेट 1, -1। ये हो गया आपका एलिमिनेशन बाय, इसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे, एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हमने एडिशन किया क्योंकि हमने y का कोएफिशिएंट इक्वेट किया और y के कोएफिशिएंट का साइन डिफरेंट था, इसलिए एडिशन किया। अगर हम x का कोएफिशिएंट यहाँ पर, अगर हम x का कोएफिशिएंट यहाँ पर इक्वेट करते थे तो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, यानी कौन सा है दूसरा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर बुक में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है इसको 9th क्लास में, और एक्चुअल है ये है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, तो एक ऐसा कोई भी एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम, जिसकी वैल्यू अब y, फॉर एग्जांपल यहाँ पर y लिया है, y वेरिएबल को हम x के टर्म में लिखेंगे।
तो यहाँ पर y को, अब ये प्लस 3x है तो यहाँ पर ये -3x हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो ये इक्वेशन 3, पहले हमने नाम दे दिया उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो y वेरिएबल है तो चूज़ करने में यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, तो ईजी जाता है हमको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने y को सिलेक्ट किया, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब हम देखिए इक्वेशन 3 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। हाँ, जो सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से हम y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम उसको जो वैल्यू आएगी y इन द फॉर्म ऑफ x, उसको हम जो इक्वेशन आएगी उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तभी हमको x की वैल्यू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर y की जगह हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 2x माइनस 3y। तो 5x माइनस 3, y की वैल्यू है 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। 5x माइनस 6, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6 माइनस 6, माइनस 3 प्लस 3 ज़ा 9, x इक्वल टू 8। नाउ 14x। अब यहाँ पर x और x का टर्म हम ऐड करेंगे क्योंकि पावर से हमें एडिशन होगा। तो 5x प्लस 9x 14x होगा, माइनस 6 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स -6 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। 14x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 14x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14 बाई 14, 14 कैंसिल, 14 कैंसिल, इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज 1। x की वैल्यू 1 आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। अब x इक्वल टू 1 कोई भी इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है 3 में क्योंकि ऑलरेडी ये y के फॉर्म में है, तो हमको ईजी जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1। दिस इज आवर solution. So x is equals to 1, y is equals to -1 is the solution. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जिसको हम जनरली एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम जनरली बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब हम इसी क्वेश्चन को कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे। कंपैरिजन मेथड आपके बुक में तो दिया हुआ नहीं है, इसका रेफरेंस मुझे मिला है, एक बुक है उससे, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोसेस बाय विच वी कॉज आइदर ऑफ द अननोन क्वांटिटी टू डिसअपियर इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। तो तीनों जो प्रोसेस है उसको हम एलिमिनेशन बोलेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन 3 टाइप के हो गए, एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इट मे बी इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज बट 3 मेथड्स आर इन जनरल यूज़। तो 3 मेथड एलिमिनेशन के जनरली यूज़ होते हैं। पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है बाय कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन के पेज पे आते हैं सीधा। So this is your elimination by comparison. अब इस क्वेश्चन को हम 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को हम एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन सोल्यूशन। तो पहले हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन को स्टेप 1 में। तो 5x minus 3y is equals to 8. This is our equation 1. And 3x plus y is equals to 2.
दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन में हम क्या करेंगे कि कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और उसका कोएफिशिएंट हम 1 रखेंगे। तो हम करते हैं, पहले इक्वेशन 1 लेते हैं पहले। तो 5x, मैं इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 5x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस में था इसलिए प्लस में आ गया ये। अब x इज, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 5 तो ट्रांसपोज होकर वो डिवीजन में जाएगा, 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5। अब ये इक्वेशन 1 हमारी x के फॉर्म में आ गई। तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5। दिस इज़ अवर इक्वेशन 3। इक्वेशन ये 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं हम। 3x, फिर से लिखता हूँ मैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको भी x के फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम, x और y, नो प्रॉब्लम। मैंने x लिया है यहाँ पर पहली इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन को भी मैं x के फॉर्म में ही लिखूँगा। तो 3x इज इक्वल्स टू प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, यहाँ पर प्लस वाई में था, y प्लस वाई था इसलिए माइनस वाई हो जाएगा ट्रांसपोज होकर। और यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। दिस इज आवर इक्वेशन 4। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 हमको मिल गए x के फॉर्म में। तो LHS इक्वेशन और 3 और 4 को हम गौर से देखेंगे तो उसका LHS जो है x है। तो LHS दोनों इक्वेशन के सेम हो गए, मतलब उस दोनों के RHS भी सेम रहेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करेंगे। तो 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ट्रांसपोज होगा तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये यहाँ पर डिवीजन में है तो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 3 इंटू 8 प्लस 3y, 5 इंटू 2 माइनस वाई। नाउ मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9y। नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू माइनस वाई माइनस 5y। नाउ अब हम y के टर्म को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर 9y, ये माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 24 हो तो ये माइनस 24। अब 9y प्लस 5y, यहाँ पर y का पावर सेम है, वेरिएबल का पावर सेम रहेगा तो टर्म्स का एडिशन होगा। तो 9y प्लस 5y 14y इज इक्वल्स टू माइनस 14। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 14, ट्रांसपोज होकर डिवीजन में जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 1/1, इट मीन्स इट इज़ 1। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर x की वैल्यू हमको मिली कि यहाँ पर नहीं मिली है, तो y की पुट y इज इक्वल्स टू -1, कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 2 3 और 4 किस में भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे इक्वेशन 4 में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। तो अब वहाँ पर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। सब इक्वेशन 4 क्या है लिख लेता हूँ मैं फिर से। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू है, ये सब्ट्रैक्शन का माइनस है, y की वैल्यू -1 है तो इन ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 3/3
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 by 1 इज नथिंग बट 1, x इज इक्वल्स टू 1. So our solution is, therefore solution x comma y is equals to 1 comma minus 1 is the answer. जो कि हमको पहले हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, और अभी भी हमारा आंसर आया है x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1. इसका मतलब ये मेथड करेक्ट है. तो इस तरह हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.